त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत का मामला अब और उलझता नजर आ रहा है। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन अब उनके परिजनों और करीबियों ने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर इस कहानी के पीछे कोई और सच छुपा हुआ है। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब अनुराग धनखड़ के बड़े भाई उपेंद्र धनखड़ ने उनकी मौत पर संदेह जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मूल निवासी अनुराग धनखड़ का पार्थिव शरीर जब बड़ौत पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अंतिम सलामी दी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। माहौल भावुक था, लेकिन इस भावुक माहौल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उनकी मौत को लेकर उठ रहे सवालों की हो रही थी। अनुराग धनखड़ के फुफेरे भाई उपेंद्र धनखड़ ने साफ शब्दों में कहा कि इतने बड़े पद तक पहुंचने वाला और मजबूत इरादों वाला अधिकारी आत्महत्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए। उनके मुताबिक अनुराग धनखड़ ने अपने पूरे करियर में कई संवेदनशील और चर्चित मामलों की जांच की थी। देश के कई बड़े घोटालों में वो जांच अधिकारी रह चुके थे। ऐसे में परिवार का कहना है कि उनकी अचानक हुई मौत को केवल आत्महत्या मान लेना जल्दबाजी होगी। परिवार चाहता है कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। डीजीपी अनुराग धनखड़ के मौत के बाद आज उनका पार्थिव शरीर जो है बड़ौत पहुंचा है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके भाई हमारे साथ हैं, जानते हैं आखिर कैसा व्यवहार था और कब वो एडमिट हुए थे और क्या इनको लग रहा है। जी, आपका नाम? उपेंद्र प्रधान बिजोड़। भूपेंद्र जी, क्या लगते थे डीजीपी धनखड़ जी? मेरे भाई के लड़के भाई थे। कब भर्ती हुए थे, कैसा व्यवहार था, थोड़ा सा बताइए। 99 में। जी। उससे पहले उन्होंने पंतनगर से बीएससी करी, मैसूर कर्नाटक से एमएससी और ट्रेनिंग करी। फील्ड में बैंक में नौकरी लग गई थी। परिवार में पहले से ही दादा परदादा उसे अफसरशाही थी दिमाग में, इसलिए नौकरी की थी। 20 तारीख में क्या सूचना मिली थी? हमें तो यही मिला कि भाई वहाँ कुछ हो गया। फिर पता चला कि भाई पता नहीं मीडिया थी या क्या था, कोई कुछ और कोई कुछ, सबने सुना। हम क्या कहें, किसी ने फांसी सुनी, किसी ने गोली सुनी, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना। आपके तो बेहद करीब ही रहे होंगे, बात भी होगी। लास्ट बार कब मिला? 10 तारीख में आए थे। क्या कुछ ऐसा लगा, कुछ बताया हो, किसी परेशानी? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। परेशानी उसके जीवन में कभी नहीं आई। जो देश के हाई प्रोफाइल केस थे, सारी दुनिया जाने। उसने बम्बई बम ब्लास्ट रहा हो, 84 के दंगे रहे हो, आपका यो नीरव मोदी का रहा हो, 2G घोटाला रहा हो, और विदेश में भी उन्होंने नेतृत्व करा हमारे भारत का। ये तो उनके जीवन में था नहीं। कभी कुछ आपसे कोई बात ऐसी शेयर की हो जिससे वो कभी या कुछ परेशानी? नहीं। क्या लग रहा है आपको? बस हमें तो जो लग रहा बहुत बुरा है। ये हमें यकीन नहीं है जो हुआ इसका। हमें ऐसा नहीं था, वो इतना कमज़ोर नहीं था वो। और वैसी कमजोरी कोई है नहीं, उनकी कोई जांच कर दे या कोई कुछ कर दे, कोई दुनिया की ताकत नहीं है। और रही बात, वो कमज़ोर नहीं था। अब कुछ भी हो सके, हम तो इस बात पे बिल्कुल इस बात को नहीं मानते। उनके साथ भी कुछ भी हो सके। आपको नहीं लगता कि आत्महत्या की होगी? मैं नहीं मानता। क्या कुछ मांग कर? पहले मुझे लगा था, कुछ पॉइंट पर लगा था, आज नहीं लगता। क्या कुछ मांग करते हैं फिर? मांग तो यही है कि भाई हम तो ये कहे, हमारे साथ तो जो होना था हो गया। इतने ऊंचे उस पर जाके भी देश की सेवा करी हो, अपने लिए, परिवार के लिए, घर के लिए कुछ ना करा हो, और ये शिला जो मिला, मुझे तो लगा ये ईमानदारी का शिला है, ये कुछ नहीं है। और बेहद ईमानदार होना आज के दौर में बेहद खराब है। बता दें कि अनुराग धनखड़ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिहारीपुर गांव के रहने वाले थे। हालांकि उनका परिवार अब गांव में नहीं रहता। उनके छोटे भाई रविराज धनखड़ बड़ौत में रहते हैं। 22 जुलाई को जब उनका पार्थिव शरीर बड़ौत पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री असीम अरुण, विधायक KP मलिक, पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह, त्रिपुरा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शुरुआती तौर पर सामने आई तस्वीर पूरी सच्चाई है या अभी भी कई परतें खुलना बाकी है। परिवार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। करीबी भी मामले की गंभीर और स्वतंत्र जांच की जरूरत बता रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें जांच पर टिकी हैं, क्योंकि अनुराग धनखड़ की मौत से जुड़े सवालों के जवाब ही इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।